हाय गाइज, कैसे हैं? और राधे राधे, जय श्री राम। और गाइज, और बताइए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। और मेरा वीडियो में था, कल की वीडियो में मेरा था कि द्रौपदी का मतलब शादी का मतलब पांचाली नाम क्यों पड़ा। तो पार्ट 2 है कि द्रौपदी को मतलब कैसे पांचों पतियों को हैंडल करती थी। तो हाँ ठीक है, लेट्स सी, रेडी सेडी गो। ठीक है। तो उन लोग का था कि जब माँ कुंती ने उन्हें, माता कुंती कुछ काम कर रही थी जब अर्जुन शादी करके आए, तो उन लोग सभी भाइयों में बॉन्डिंग था। तो उन्होंने बोला कि माँ से देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो माँ सोची कि कुछ खाने पीने का होगा। तो कुंती माँ बिना देखे बोली कि जो भी है तुम लोग आपस में बांट लो। तो अब इन लोग तो हतप्रभ हो गए, लेकिन माँ का कहना था, मानना भी है। तो पांचों ने फिर द्रौपदी से शादी रचाई। अब उसका नेक्स्ट लेवल है कि एक पत्नी के लिए भी चैलेंजिंग होता है, एक पति के लिए भी चैलेंजिंग होता है कि शेयर करने वाली, मैं खुलकर बात करूँ, शेयर करने वाली बात है जो पुराने महाभारतों में मैं अलग से नहीं करूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। तो लेकिन था कि ये उन लोग का बना हुआ था रूल, नियम कि जो भी मतलब पति पत्नी जिस भी भाई के साथ वो द्रौपदी जाएगी, मतलब कमरे में जाएगी, तो वो जो भी भाई रहेंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, तो जिस भी भाई के साथ, जो भी नंबर वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, जो भी नंबर वाले भाई के साथ द्रौपदी कमरे में जाएगी, तो उनका, वो भाई का पैर का खड़ाव, मतलब अभी चप्पल बोलते हैं स्लीपर, पुराने ज़माने में लकड़ी का चप्पल होता था, खड़ाव बोलते थे। तो उन भाइयों का खड़ाव एंड उनका कुछ जैसे अंगोछा बाहर में, रूम के बाहर चौखट पे रख दिया जाएगा, ताकि और एक था कि कुछ एनिमल्स को बोल के रखा जाता था। एनिमल्स शायद मैं भूल रही हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद कुत्ता कि मतलब बाहर में पहरेदार के रूप में। तो जो भी भाई जाते थे कमरे में द्रौपदी के साथ, तो उनका खड़ाऊ एंड अंगोछा और एक कुत्ता बाहर में तैनात रहता था कि नेक्स्ट भाई सिंबल समझ जाए कि रूम में वो भाई है तो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके द्रौपदी का दिनचर्या चल रहा था। अब आप लोग पूछेंगे कि ये तो पति लोग, ये हो गया कि मतलब पहचान क्या हुआ कि कौन भाई रूम में है। तो मैं पहचान बता दी, आप लोग जान गए, मतलब मैं जो मेरे को पता है। तो उनका खड़ाव एंड अंगोछा, अंगोछा जो टॉवेल को बोलते हैं, अंगोछा, अंगोछा एंड कुत्ता एक बाहर तैनात रहता था। अब है सेकेंड कि द्रौपदी, कोई भी पत्नी के लिए भी चैलेंजिंग होता है पति शेयर करना, और कोई भी पति के लिए चैलेंजिंग होता है पत्नी शेयर करना। बहुत मतलब बहुत द्रौपदी पर ही महाभारत टिकी हुई है। ठीक है ना। तो मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ दर्शक से, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर से। तो उसमें था कि द्रौपदी को ये भगवान का ही आदिकाल से ही उनका लिखा हुआ था। तो द्रौपदी को वरदान मिला था कि, एक मिनट, द्रौपदी को जब शादी से पहले ही वरदान मिला था कि जब चाहेगी वो अपना रूप बदल सकती है, और जब चाहेगी तो जैसे होता है कि जैसे कुंवारी कन्या रहती है उस रूप में आ सकती है। उन्हें वरदान मिला था शादी से पूर्व। तो उसी वरदान को वो हर पति के साथ वो कमरे में जाती थी। तो कमरे में जाने के पहले द्रौपदी उसी वरदान को अपने पे फॉलो करती थी। पहले वो अपने वरदान अपने ऊपर अपना कुंवारा रूप धारण करती थी, और उसके बाद पति जो भी भाइयों के साथ वो कमरे में जाती थी। आई आप लोग को समझ में? आप लोग, मतलब मैं हिंट्स दे रही हूँ, मतलब आप लोग को समझ में आएगी, आई ना? क्यों, एक मिनट। तो जब भी द्रौपदी किसी भी पति के साथ जाती थी कमरे में, तो पहले वो
कमरे में जाने के पूर्व वो अपने आप को तालाब में जाती थी, स्नान करती थी और उनको वरदान मिला था कि तालाब में स्नान करते समय वो कुंवारा रूप, जो मतलब कुंवारा रूप समझ सकते हैं, एक मैरिड महिला एंड कुंवारा महिला, आप समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो कुंवारा रूप उन्हें ऑटोमेटिक उन्हें हो जाता था, मिल जाता था। फिर वो न्यू रूप लेकर फिर अपने जिस भी भाइयों के साथ वो कमरे में जाती थी। तो ऐसे हुआ कि इस तरह से हुआ उन लोग का डेली दिनचर्या कि वो मतलब कमरे में जाने के पूर्व तालाब में जाती थी, अपना कुमारा रूप लाती थी, फिर वो कमरे में जाती थी। तो इस तरह से द्रौपदी अपने पांचों पति के साथ खुश थी, किसी को किसी से शिकायत नहीं थी, किसी भी पति को द्रौपदी से शिकायत नहीं थी और द्रौपदी को भी पांचों भाइयों से कोई शिकायत, क्योंकि उन लोग का दिनचर्या मज़े में चल रही थी। और अब उसके आगे मैं अब वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो फिर मैं पार्ट 3 बताऊँगी कि द्रौपदी कौन थी और इतना उन्हें वरदान क्यों मिला था, द्रौपदी कौन थी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप लोग से पार्ट 3 शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोग इसी तरह प्यार और दुलार बनाए रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू। राधे राधे। हरे रामा हरे कृष्णा। थैंक यू।